नमस्कार नर्मदे हर मित्रों। भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सौरभ अत्रे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो आइए ग्रहों से संबंधित जानकारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं एक नए ग्रह के साथ। गुरु अथवा बृहस्पति ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं तथा सौरमंडल में भी इन्हें सबसे बड़े ग्रह का स्थान प्राप्त है। गुरु ग्रह ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत अहमियत रखते हैं। ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं, इसी कारण इन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता को विकसित करने के कारक ग्रह माने जाते हैं। गुरु को पुत्र, संतान, धन संपत्ति, अध्यापक, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क, शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धर्म, विश्वास तथा धार्मिक कार्यों का कारक ग्रह माना जाता है। स्त्री की कुंडली में यही गुरु पति का कारक होता है। जिस भी स्त्री का गुरु कमजोर हो उसके विवाह में विलंब होने के साथ उसका दाम्पत्य भी सुखी नहीं रहता है। गुरु को बड़े भाई का भी कारक माना गया है। गुरु की अन्य कारक वस्तुओं में पीला रंग, स्वर्ण धातु, पीला रत्न पुखराज इत्यादि शामिल हैं। गुरु पूर्व उत्तर दिशा या ईशान कोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के तथा मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद होते हैं। गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश का तत्व माना गया है। गुरु की महादशा 16 वर्ष की होती है तथा गोचर के दौरान ये एक राशि में लगभग 13 माह के लिए विद्यमान रहते हैं। गुरु ज्ञान व वृद्धि के दाता माने जाते हैं। इनकी कृपा से ही जातकों को उचित सलाह मिलती है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलता है, व्यवसाय फलता फूलता है, जातक सही निर्णय लेने में समर्थ होता है। गुरु के मजबूत होने से धन धान्य वृद्धि, सुखोपभोग, विवेकशीलता, तर्क न्याय से भरा जीवन सुलभ होता है। व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान पाता है। व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है और व्यक्ति जीवन में तमाम समस्याओं से बच जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु के लिए कहा जाता है कि केंद्र में स्थित गुरु लाख दोषों को दूर करने वाला होता है। यह युक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है। किम कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात जिसके केंद्र स्थान में बृहस्पति स्थित है उसका अन्य सभी ग्रह कुछ भी नहीं कर सकते। आइए अब हम जानते हैं कि गुरु के कमजोर अथवा खराब होने पर सामान्यतया क्या फल देखे गए हैं। बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती है। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की गंभीर समस्याएं होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती है। व्यक्ति सामान्यतया निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता। कुंडली में गुरु के योगकारक होने की स्थिति में कुंडली दिखाकर गुरु का रत्न पुखरा सोने में अथवा पीतल में गुरुवार को तर्जनी उंगली में पहना जा सकता है। कुंडली में गुरु के योगकारक और मारक दोनों स्थिति में गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप तथा बृहस्पतिवार का व्रत करना, मंदिर अथवा धार्मिक स्थानों के दर्शन करना और साफ सफाई करना लाभकर माना गया है। वहीं अगर कुंडली में गुरु मारक हो तो इस स्थिति में गुरु से संबंधित वस्तुओं जैसे स्वर्ण, पुखराज, चना दाल, हल्दी, पीले चावल, पीले फूल या पीले लड्डू का दान गुरुवार को करने से गुरु की मारकता में कमी आती है और गुरु अपना अच्छा फल प्रदान करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी कुंडली में गुरु को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आगे बताई गई जानकारी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना ना भूलें। बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक गुरुओं और अध्यापकों का सम्मान करना। अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने पति से अच्छा व्यवहार रखना, बड़े भाई बहनों का सम्मान करना। ये सारे उपाय आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत और अनुकूल करने में लाभप्रद सिद्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर।